स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइप अकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। पिछले के लेक्चर्स में हमने 8 बेसिक अकाउंटिंग टर्म को जो है वो डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट की जो 9th जो है आपकी टर्म वो है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर क्या है? द पर्सन्स हु मेक ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड वेयर ऑल रिस्क। प्रोप्राइटर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मनी इन्वेस्ट करते हैं एंड वेयर ऑल रिस्क। जो भी बिजनेस में आपके रिस्क हो रहे हैं उनको वो ही वेयर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑनर है वो क्या है? एक प्रोप्राइटर है। कि ऑनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या करता है? अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है और जो भी लॉसेस हो रहे हैं उनको वो ही वेयर करता है। तो हम ऑनर को भी प्रोप्राइटर बोल सकते हैं। सेकेंड है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट spent or liability incurred for acquiring assets, goods and services। एक्सपेंस ऐसा खर्चा जो आप, ऐसी लाइबिलिटी जो आप एसेट्स को और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए करते हैं। अब प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? अपनी कैपिटल का यूज कर रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें गुड्स भी परचेज करनी पड़ेंगी। तो उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो एक्सपेंस होता है वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, सेकेंड है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो मैंने आपको कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल क्या होती है? ऐसा अमाउंट जो बिजनेसमैन क्या करता है? अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है, उस मनी को इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एसेट्स भी आपने खरीदनी है तो उन एसेट्स पे जो आपका एक्सपेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एसेट्स को हम क्या करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए परचेज करते हैं और उन एसेट्स को हम सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या किया, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने क्या करना है? मैंने बिल्डिंग भी ले ली, मुझे बिल्डिंग भी चाहिए, मुझे मशीनरी भी चाहिए, ठीक है, मुझे फर्नीचर भी चाहिए। ऐसा ही है, तभी आप क्या कर सकते हो? बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एक तो मैंने कैपिटल का यूज किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सेकंड मुझे कोई ना कोई एसेट्स को परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसेट्स के लिए मैं मनी स्पेंड करूंगी, एक्सपेंस करूंगी, एक्सपेंडिचर करूंगी कैपिटल में से, है ना। तो मैंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मैंने बिल्डिंग ली, उसके लिए मैंने मशीनरी ली, उसके लिए मैंने फर्नीचर लिया। तो इन एसेट्स पे जो है आपका होने वाला जो एक्सपेंस है वो क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहली बात तो ये रेवेन्यू आपको क्लियर होना चाहिए। रेवेन्यू होता है आपका कि जो भी आपको जो है अदर सोर्स से इनकम हो रही है बिजनेस में, वो क्या है? आपकी रेवेन्यू है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? जो भी अदर इनकम सोर्स हो रही है आपको, अदर इनकम सोर्स, जो भी आपके अदर इनकम सोर्स हैं उनमें से जो आपको इनकम हो रही है, ठीक है, वो क्या है? आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आपको इनकम होगी, उसमें से आपने ऑफिशियली एक्सपेंस को करना है। जैसे मैंने कहा मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कैपिटल का यूज कर रही हूँ, सेकंड मैंने गुड्स मतलब एसेट्स को भी परचेज कर लिया, ठीक है, बट उन एसेट्स को आप सेल नहीं कर सकते, वो क्या है? आपके बिजनेस की एसेट्स हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू, अब मैंने क्या करना है? मैंने एसेट्स भी ले ली, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो भाई उसके लिए मुझे एम्प्लॉइज भी हायर करने पड़ेंगे, ठीक है, वर्कर रखने पड़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपेंस होंगे, है ना। तो वो आप एक्सपेंस किस में से करोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करोगे। जैसे आपने एम्प्लॉइज रखे हैं तो उन एम्प्लॉइज को आपने क्या करना है? आपने सैलरी भी देनी है, मतलब सैलरी एक्सपेंस करोगे। आपने लेबर्स भी रखी है, मतलब आप उसको बेसिस भी पे करोगे, ठीक है। आपने लाइटिंग का खर्चा भी किया हुआ है तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को भी लोगे। तो ये सारे खर्चे जो हैं आप किस में से करोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। सेकंड है आपका रिसीप्ट। अब रिसीप्ट क्या होता है? रिसीप्ट के नाम से पता लग रहा है, रिसीप्ट मतलब जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। अब जब आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है तो किसी ना किसी पर्पज से हो रहा,
किसी ना किसी कुछ ना कुछ आपने सेल किया होगा, उसके थ्रू जो है आपको इनकम हो रही होगी, है ना। तो रिसीप्ट क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। कि रिसीप्ट एक ऐसा अमाउंट है जो आप क्या कर रहे हो, जब आप अपनी एसेट्स और गुड्स की सेल कर रहे हो, उसके थ्रू या तो आपको इनकम होने वाली है या इनकम हो रही है, तो वो क्या है? आपकी रिसीप्ट। ठीक है, उसमें जो है रिसीप्ट आपका जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका कैपिटल रिसीप्ट एंड सेकंड है आपका रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर आपको एक्सपेंडिचर क्लियर है तो आपको जो है रिसीप्ट का जो है वो खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, मैंने एक्सपेंडिचर में बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या करते हो, जो आप अपने बिजनेस के लिए एसेट्स को परचेज कर रही हो उस पे जो है आप एक्सपेंस कर रहे हो उन एसेट्स पे, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उन एसेट्स को हम रीसेल नहीं करते हैं, मतलब हम सेल के पर्पज से उनको नहीं करते हैं, मतलब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका रिसीप्ट में क्या है? कैपिटल रिसीप्ट में कि जब आप एसेट्स की सेल करते हो तो आपको जब इनकम रिसीव होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीप्ट बोलेंगे। और जब हम गुड्स की सेल करते हैं तो आपको क्या हो रही है? रेवेन्यू रिसीप्ट हो रही है। कि आप क्या कर रहे हो कि जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो उसके थ्रू जो आपको इनकम हो रही है वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो रही है। और जो आपने कैपिटल के थ्रू आपने एसेट्स ली थी, अगर आप उनकी सेल कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? कैपिटल रिसीप्ट हो रहा है, मतलब कैपिटल के थ्रू जो आप एसेट्स सेल कर रहे हो वो इनकम हो रही है। ठीक है, तो आपको एक्सपेंडिचर रिसीप्ट हो गया। सेकंड है आपका क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होते हैं? ठीक है, हमने एसेट्स को परचेज कर लिया, हमने ऑफिशियली एक्सपेंस का भी बना ली कि भाई हम ये खर्चे करेंगे। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया? इनकम भी हमने लगा ली कि ठीक है, अगर आप अपनी एसेट्स को सेल करते हो तो कैपिटल रिसीप्ट होगा, अगर आप अपनी गुड्स को सेल करते हो तो रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। अब बात करते हैं कि जब आप आइटम को या गुड्स को परचेज करोगे तो किससे करोगे? ठीक है आपका क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होते हैं? इज एन पर्सन फ्रॉम विच इज बिजनेस परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिटर ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनसे आप बिजनेस के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवा देती हूँ कि मैं जो हूं वो क्या कर रही हूं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रसगुल्ला का जो है बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं। ठीक है, मैंने रसगुल्ला का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया? सबसे पहले कैपिटल लगाई। ठीक है, उसके बाद मैंने एसेट्स को लिया। ठीक है, मतलब कैपिटल के थ्रू मैंने एक्सपेंस किया एसेट्स को परचेज करने के लिए। अब मैं क्या करूंगी? मुझे मटेरियल भी लेना है, मुझे रसगुल्ला के अलग अलग फ्लेवर देने हैं, क्योंकि कस्टमर क्या बोल रहे हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है डिफरेंट रसगुल्ला के फ्लेवर रखो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक मेरी पार्टी ए है, एक बी पार्टी है, एक मेरी सी पार्टी है। ठीक है, अब मैं सोच रही हूं कि जो मेरी ए पार्टी है, मेरा ए सप्लायर जो है जिसे मैं सप्लाई लूंगी, उससे मैं ले लेती हूं कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर के रसगुल्ला चाहिए। ठीक है, मैं बी से जो है वो क्या करूंगी? वो स्ट्रॉबेरी के रसगुल्लास को क्वांटिटी ले लूंगी। ठीक है, मतलब रसगुल्ला की क्वांटिटी ले लूंगी बी से कि मुझे स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं सी से क्या करूंगी? मैंगो के रसगुल्लास का मटेरियल जो है वो ले लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास जो है रसगुल्ला की जो है डिफरेंट क्वालिटीज हो गई, डिफरेंट जो है फ्लेवर हो गए। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इनको बोल रही हूँ, ये जो मेरी ए बी सी पार्टीज हैं, मैं इनको बोल रही हूँ कि आप मुझे क्या करो? आप मुझे रसगुल्ला दे दो, कि आप मुझे ये मटेरियल जो है वो 3 मंथ के लिए क्रेडिट पे दे दो, मतलब उधार पे दे दो। मैंने क्या किया? मैंने इनको कहा कि मुझे रसगुल्ला के अलग अलग फ्लेवर चाहिए, क्योंकि मुझे क्या है, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ रसगुल्ला का, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है डिफरेंट रसगुल्ला के फ्लेवर रखो। तो मैं अलग अलग पार्टी से, क्योंकि एक बंदे से तो मेरे को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट सप्लायर से मुझे सप्लाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ए के पास जो है मेरे को मिल गए
चॉकलेट रसगुल्ला, बी से मेरे को मिल गए स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला, सी से मेरे को मिल गए मैंगो रसगुल्ला। अब मैं इनको बोल रही हूँ कि 3 मंथ के लिए मुझे ऑन क्रेडिट पे रसगुल्ला जो है वो डिलीवरी दे दो, ठीक है। मैंने इनको पेमेंट नहीं करा है, तो ये जो ए बी सी पार्टी हैं ये क्या है, मेरे क्रेडिटर, ठीक है, जिनसे आप गुड्स को ऑन क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, उधार पे परचेज कर रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, क्रेडिटर बोलोगे। सेकंड है आपका डेटर्स। डेटर्स आर पर्सन टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड येट। इसमें क्या बोल रहा है कि डेटर ऐसे पर्सन्स हैं, आपने क्या किया, बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज की सेल की ऑन क्रेडिट पे, बट आपको उनका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये एग्जांपल मैंने लिया था क्रेडिटर के केस में, यही एग्जांपल मैं डेटर के केस में ले लेती हूँ, ठीक है, कि मैं बिजनेस स्टार्ट करी थी, रसगुल्ला का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जो है 5 स्टार का जो होटल है वो मेरे पास आया और वो बोल रहे हैं कि आपकी जो रसगुल्ला का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप जो है हमारे रेस्टोरेंट के साथ जो है वो टाई अप कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 स्टार वालों से मैंने डील कर ली कि ठीक है, मैं आपको जो है वो इतनी क्वांटिटी जो है रसगुल्ला की डिफरेंट फ्लेवर की दे दूंगी। बट मैंने क्या किया, मैंने उनको सेल तो कर दिया बट मुझे वो मनी रिसीव नहीं हुआ। तो वो क्या है, आपके डेटर्स, जिनको आपने क्या किया, आपने गुड्स और सर्विसेज मतलब रसगुल्ला को आपने सेल तो किया बट आपको उनका अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुआ। तो जो पर्सन्स हैं जैसे 5 स्टार जो है वो क्या है, आपका डेटर्स। तो ये था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बाकी के अकाउंटिंग टर्म जो है वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, साइप अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।